We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत में करीब 5 साल बाद एक बार फिर टिकटॉक की वापसी की चर्चा तेज हो गई है। दरअसल कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया है कि वो टिकटॉक की वेबसाइट पर वीडियोस देख पा रहे हैं। हालांकि ये सुविधा हर किसी को नहीं मिल पा रही। कई यूजर्स ने कहा है कि वेबसाइट उनके लिए नहीं खुल रही है, जबकि कुछ लोग सब पेज नहीं खोल पा रहे। इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद टिकटॉक भारत में धीरे धीरे वापसी की तैयारी कर रहा है। लेकिन अभी तक टिकटॉक या उसकी कंपनी बाइटडांस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इस वजह से फिलहाल स्थिति साफ नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि टिकटॉक का मोबाइल ऐप भी भारत में उपलब्ध नहीं है। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पर जाकर यूजर्स टिकटॉक डाउनलोड नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि टिकटॉक अगर वापसी करता भी है तो इसमें अभी समय लग सकता है। शायद कंपनी पहले वेबसाइट के जरिए टेस्टिंग कर रही है और बाद में ऐप को लॉन्च कर सकती है। टिकटॉक की भारत से विदाई साल 2020 में हुई थी। जून 2020 में सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया था। उस समय सरकार ने कहा था कि ये ऐप्स भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा है। खासकर गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद ये फैसला लिया गया था। टिकटॉक के साथ शेयर इट, MI वीडियो कॉल, क्लब फैक्ट्री और कैम स्कैनर जैसे लोकप्रिय ऐप्स पर भी रोक लगा दी गई थी। टिकटॉक बैन होने से उसकी मूल कंपनी बाइटडांस को बड़ा झटका लगा था। भारत में टिकटॉक के करीब 200 मिलियन यानी कि 20 करोड़ से ज्यादा यूजर्स थे। रातों रात इन फॉलोवर्स ने अपना बड़ा बाजार खो दिया। भारत टिकटॉक के लिए अमेरिका के बाद सबसे बड़ा मार्केट था। इस वजह से ये प्रतिबंध कंपनी की कमाई और उसकी ग्लोबल स्थिति पर भारी पड़ा। भारत का ये कदम चीन की तकनीकी ताकत को कमजोर करने की दिशा में अहम माना गया था। अब ये सवाल है कि क्या टिकटॉक सच में भारत में वापसी करने जा रहा है? हाल के दिनों में भारत और चीन के रिश्तों में कुछ सुधार देखने को मिला है। दोनों देशों ने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए 24 दौर की बातचीत की है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत का दौरा भी किया और दोनों देशों ने संवाद बढ़ा दिया है। सीमा पर तनाव कम हुआ है और भारत से चीन के लिए सीधी उड़ानों की घोषणा भी हो चुकी है। ऐसे माहौल में टिकटॉक की वापसी की उम्मीद और ज्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा अमेरिका भी टिकटॉक को लेकर नया कदम उठाने जा रहा है। हाल ही में व्हाइट हाउस ने एक आधिकारिक टिकटॉक अकाउंट लॉन्च किया है। इससे साफ है कि टिकटॉक अब भी दुनिया भर में एक लोकप्रिय प्लेटफॉर्म है और कंपनियां इसका इस्तेमाल करना चाहती हैं। अगर भारत में ये ऐप लौटता है तो पुराने यूजर्स के लिए एक राहत की खबर होगी और एक बड़ी खबर होगी, क्योंकि टिकटॉक ने लाखों लोगों को कंटेंट बनाने और अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया था। फिलहाल टिकटॉक की वेबसाइट कुछ ही यूजर्स के लिए काम कर रही है। ऐप की वापसी पर अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। ऐसे में कहना मुश्किल है कि टिकटॉक कितने समय में भारत में पूरी तरीके से एक्टिव होगा, लेकिन इतना तय है कि अगर ये वापसी होती है तो सोशल मीडिया की दुनिया में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।